राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो तीसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान जी, इस बार विधानसभा चुनाव में आप भी उतर रहे हैं और 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मैं तो पहले ही उतर गया था ना, 2018 में तो उतरा था। तमाम बाई इलेक्शन लड़े। बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की एक जगह जमानत जब्त कराई बल्लभनगर में, एक जगह 3rd नंबर पर पटका बीजेपी को, 3 जगह बराबर कंटेस्ट किया, एक सीट आरएलपी ने जीती राजस्थान के अंदर, खींवसर की सीट। हम कोई कमजोर थोड़ा ही राजस्थान का 57 पिछली बार लड़ाए, अब की बार 200 सीटों में लड़ाएंगे। लेकिन गठबंधन के रास्ते हमारे लिए खुले हैं उन दलों से जो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो दल है, जैसे बीएसपी है, दूसरे बीटीपी, अन्य दल जो SC ST OBC की बात करते हैं, जो हमेशा न्याय के साथ खड़े हैं, शोषित पीड़ित की बात करते हैं, उन दलों के लिए गठबंधन के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं अभी भी। अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर 200 सीट पूरी, और होता है तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। जिसका जहाँ प्रभाव है उनकी सीटें छोड़ दी जाएगी। उसका भाजपा और कांग्रेस में कुछ ऐसे भी विधायक उम्मीदवार होंगे जिनको वहाँ टिकट नहीं मिलेंगे, उनके दरवाजे खुले हैं आपके? ना, ऐसा सुनिए, मैं राजस्थान में पहली सूची जारी करूँगा। मैं ये नहीं कहता मैं 100 की सूची जारी कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से पहली सूची RLP की आएगी राजस्थान के अंदर। वो कितने की भी हो सकती है, पहली लिस्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जारी करेगी। इसी महीने के लास्ट में कर दूंगा। लेकिन अभी करना ज़्यादा ठीक है, एक बार आचार संहिता लग जाए। हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगे, उस समय हम करें। इस महीने के लास्ट तक भी हम एक छोटी सूची जारी कर सकते हैं। आपकी एक मुलाकात की बड़ी चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या ऐसा कुछ मामला है? मैं तो 2008-9 जब 9 के अंदर झगड़ा चालू हुआ, उसके बाद 15 साल के अंदर आप तो मुलाकात ही कह रहे हो, हमने तो एक दूसरे नज़रें में नहीं मिलाई कोई कार्यक्रमों के अंदर, कभी बैठे ही नहीं साथ में, कहाँ से मुलाकात हो सकती? मैं सिरे से खारिज करता हूँ ऐसी बातों की, और ऐसी बातों का कोई स्थान राजनीति के अंदर नहीं होता। ऐसा भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं वो मेरे विरोधी हैं जो प्रचार कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर आप बड़ी रैली करने जा रहे हैं। छात्र संघ युवाओं का आपको समर्थन मिला है 14 सितंबर को, कैसे और क्यों इसको बंद किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर रोक क्यों लगाई है? क्या मुख्यमंत्री डर गए और बीजेपी से बात करी इन्होंने कि डर कर कहीं बीजेपी नहीं कूद जाए, तो फिर मुख्यमंत्री के लिए चिंता होगी। चुनाव तो जो सत्ता में होता है वही करवाता है। तो उन बीजेपी के नेताओं से बात करी कि मैं चुनाव बंद करा रहा हूँ, आप बता दो सहमत हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, चुनाव बंद करा दो, ताकि कहीं ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट जीत जाए, निर्दलीय जीते यूनिवर्सिटी में यहाँ जोधपुर, और फायदा RLP को मिले, किसी और पार्टी को मिले। इसलिए मिला जुली का खेल, पर्दे के पीछे दोनों ने हाथ मिलाया, और ये उसी का परिणाम है। छात्र संघों पर डाका डाला इन्होंने, छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास किया। हमने तो ये भी प्रयास किया था जब विश्वविद्यालय के अंदर मैं 2 बार गया कि हम सब लोग मिलके, जितने भी पुराने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है, जो कोई मिनिस्टर है, कोई MLA, कोई MP है, दोनों पार्टियों में कांग्रेस बीजेपी के अंदर हम मिलकर लड़ाई लड़ें। लेकिन कोई लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा, तो बच्चों को अकेले थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं राजस्थान के लिए लड़ रहा हूँ। जब पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बपोती नहीं है, या तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, जब मैं ये कर सकता हूँ तो बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मुझे इनके साथ सड़क पे, अब बच्चों के, मैं सड़क पे ही था, अब सड़क पे आ गए। हमने ऐलान कर दिया 14 सितंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज़्यादा छात्र और जवान इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को ठीक करेंगे और चुनाव की हम घोषणा कराएंगे। OBC को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना की भी बात चल रही है, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, हमने ये बात तो हमेशा लोकसभा के अंदर भी कही कि आबादी के अनुसार OBC का आरक्षण बढ़ना चाहिए। एक बार सरकार क्या बात करती है, क्या इनका मत है? अगर OBC का, हमारा जैसे OBC का अंदर आरक्षण है, उसके साथ तो कोई छेड़खानी होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आरक्षण हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमने तो ये भी बात करी थी कि आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण, बनिया, जितनी भी जातियाँ थी उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। आरक्षण हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों में गए, कई योजनाएं चलाई, फ्री की योजनाएं चलाई, क्या लगता है कि इससे कहीं लाभ, क्योंकि वो रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, फ्री की योजना इन्होंने 2011-12 के अंदर मुफ्त दवाएँ बांटी थी, तब 21 पे आ गए थे। लेकिन ये इस बार राजस्थान में एक चीज़ जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा, 6 महीने पहले तस्वीर बदल जाती है राजस्थान की। कौन सी सरकार सत्ता में आएगी पहले ही पता लग जाता है। इस बार राजस्थान के जवानों ने ठान लिया कि हमें दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है, और दोनों पार्टियों को सबक, इसका मतलब ये माहौल बना ही नहीं कि कौन सत्ता में आ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस बीजेपी में से एक दल तीसरे नंबर पर भी जा सकता है। RLP को आप छोटा नहीं आंकें। RLP अब राजस्थान के हर समाज के अंदर, हर अंतिम छोर पे, चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर, जैसलमेर के धोरों तक, डूंगरपुर के ट्राइबल बेल्ट से लेके बल्लभनगर में जो 50,000 का प्रदर्शन हमारा रहा था, बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं, वो जवानों की पार्टी है, किसानों की है, दलित शोषित तमाम तबके की पार्टी है। लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर होगा। इस बार बीजेपी जिस तरह भाग रही है, जिस तरह बार बार पीएम को बुला रही है, कुर्सियां लगा के कह रही कुर्सी 5 फुट दूर रखो, 10 फुट रखो, ड्रोन से फोटो अच्छी आनी चाहिए, जो हालात इनके बना है सब अंदाज लगो। पीएम भी भीड़ नहीं खींच रहा है, लोगों को कहाँ खींच पा रहा प्रधानमंत्री बनता, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री आता लोगों को अग्निपथ याद आ जाता, किसान याद आ जाता, पेट्रोल डीजल 100 रुपये, टोल दिख जाता है, ये जो भ्रष्टाचार दिख जाता है, अडानी अंबानी याद आ जाते हैं, कांग्रेस के आते ही पेपर लीक याद आ जाते हैं, महिला उत्पीड़न याद आ जाता है, कलाम कोचिंग आ जाता है, तो कभी तीसरा आ जाता है, तो कभी और आ जाता है, कभी इनके नेता याद आ जाते हैं, कभी महेश जोशी याद आ जाता है, कभी महेंद्र आ जाता है, कभी आपका ये मलिंगा आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। तो लोग देखते हैं यार क्या करें। तो जो नौजवान वोट जुड़ रहा है इस बार 50 लाख अभी तक जुड़ गया, पहली बार जो वोट करेगा तो ये संख्या 70-80 लाख जा सकती है 4 अक्टूबर तक। तो नौजवान इस बार वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, नए राजस्थान का कैसा, हमारे सपनों का राजस्थान कैसा। तो नौजवान वोट आरएलपी को सब ज़्यादा करेगा। पिछली बार हम सब सीटों में नहीं लड़े तो 9 लाख के लगभग वोट हमारा आए थे। अगर 200 पे लड़ते वो वोट 20 लाख आते। पिछली बार कुछ लोग गलती से मदद हो गई थी, कुछ बीजेपी में मदद हो गई, कुछ कांग्रेस के अंदर हो गई, इस बार नहीं होगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है अगले महीने 4 अलग अलग चारों दिशाओं में। तो निकालने दो ना, करते रहते हैं सब लोग, अपना अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। अब कोई परिवर्तन यात्रा से वोट थोड़ी मिल जाएगा। परिवर्तन यात्रा निकाली थी 2002 में, दे दिए वोट एक बार लोगों ने। तो कितनी बार परिवर्तन यात्रा निकालो, किसका परिवर्तन? क्या मोदी जी का परिवर्तन? किस चीज़ की यात्रा निकाली बताएं मुझे। कांग्रेस किस चीज़ की यात्रा निकाल रही? अरे तुम खुद सत्ता में हो, क्या यात्रा निकाल रहे हो? करो आप लोग ठीक। तो मुख्यमंत्री के आस